Good morning, dear student. I am your computer teacher and today I am going to start lesson 3 files and folder. ओके सो आज हम लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइल्स एंड फोल्डर। इस चैप्टर में हम फाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ फाइल, फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फाइल, अ फाइल इज़ एन आइटम दैट कंटेन इंफॉर्मेशन। फाइल क्या होती है? जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। ठीक है, अगर हमने कोई लिस्ट बनाई है या हमने कोई एक लेटर टाइप किया है या हमने कोई ड्राइंग बनाई हुई है तो हम क्या करेंगे, उसे एक फ़ाइल में सेव कर देंगे। उसका एग्जांपल हो सकता है टेक्स्ट और इमेजेस और म्यूज़िक। वो कोई भी फाइल हो सकती है, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई इमेज फाइल हो सकती है या फिर कोई म्यूज़िक फाइल हो सकती है। When opened, a file can look very much like a text document or a picture. अगर हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो वो कैसा हो सकता है? कोई भी पिक्चर के फॉर्म पे ओपन होगी या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ओपन होगी। यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, पिक्चर भी बनी हुई है, कॉन्टैक्ट हो गया हमारा, या पिक्चर हो गई या कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया। फाइल आर रिप्रेजेंटेड विथ आइकन्स। और आपने देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो उसमें छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं। सेम एज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विंडो स्क्रीन दिख रही है इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल पिक्चर्स दिख रहे होंगे, वो आइकन कहलाते हैं। ठीक है, दिस मेक इट ईजी टू रिकॉग्नाइज अ टाइप ऑफ फाइल बाय लुकिंग एट इट्स आइकन। अब क्या होता है, जैसे आपके पास आपकी फेयर कॉपीज है सारे सब्जेक्ट की, है ना, तो उसमें आप क्या करते हो, पर्टिकुलर आप कवर करते हो उस कॉपी को और उसके ऊपर आप स्टिकर लगाते हो और उसमें आप क्या करते हो, सब्जेक्ट राइट करते हो ताकि वो आपको आसानी से मिल जाए, ज़्यादा आपको ढूंढना ना पड़े। तो सेम हम फाइल्स में भी वैसे ही करते हैं। जो आइकन होते हैं उसके डिफरेंट होते हैं, हम पर्टिकुलर उस फाइल का नाम भी दे सकते हैं। क्यों? अगर हमें ज़रूरत पड़ने पर उस फाइल को हम तुरंत ढूंढ लें, तुरंत वो फाइल हमें मिल जाए। नेक्स्ट आते हैं हम फोल्डर में। व्हाट इज फोल्डर? द फोल्डर इज अ कंटेनर इन विच वी स्टोर अवर फाइल। अ फोल्डर क्या है? एक कंटेनर है, लाइक हमारी अलमीरा। अलमीरा एक हमारी कंटेनर हो गई जिसपे हम अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, उसमें हम अपने क्लॉथ को रखते हैं और भी डिफरेंट चीज़ें हम रखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक फोल्डर है, फोल्डर भी एक कंटेनर है, उसमें हम नंबर ऑफ फाइल्स क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। वी कैन स्टोर सिमिलर फाइल्स इन अ फोल्डर विद डिफरेंट नेम। अब एक फोल्डर के अंदर हम अलग अलग नाम की बहुत सारी फाइल्स को क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ऑल द फोल्डर्स ऑफ द कंप्यूटर कंटेन फाइल। और जितने भी कंप्यूटर के फोल्डर होते हैं उनमें क्या होता है, फाइल्स रहती हैं। सम फोल्डर्स ऑल्सो कंटेन एडिशनल फोल्डर। अब फोल्डर के अंदर भी हम फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, हमने एक फोल्डर बनाया, फिर हमने उसके अंदर फाइल सेव कर दी और उसके अंदर भी हम एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सब फोल्डर। नेक्स्ट आता है हमारा यूजिंग लाइब्रेरीज टू एक्सेस द फाइल एंड फोल्डर्स। वी कैन यूज लाइब्रेरीज, अ फीचर न्यू टू दिस वर्जन ऑफ विंडोज 7। Access the file and folders and arrange them in different way. Here's a list of the 4 default libraries and what they are typically used for. अब क्या बोल रहा है इसमें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट रहते हैं, ये सारे जो लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, ताकि हमें ढूंढना ना पड़े। ओके, हम इसी पे वर्क कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी क्या होगा, जो भी हमारा जैसे स्प्रेडशीट हो गया या प्रेजेंटेशन की फ़ाइल हम बना रहे हैं या टेक्स्ट फाइल हम बना रहे हैं तो वो सारा किस में स्टोर होता है, हमारा डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज में। बाय डिफ़ॉल्ट अ फाइल दैट वी मूव, कॉपी और सेव टू द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज आर स्टोर्ड इन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर। अब क्या होता है कि अगर हम कोई भी फाइल है उसे मूव कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं तो वो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव्ड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पिक्चर लाइब्रेरी। वी यूज़ दिस लाइब्रेरी टू रिकॉग्नाइज, टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज द डिजिटल पिक्चर
whether we get them from the camera, scanner or in an email from the people, from other people. Okay, तो अगर हम पिक्चर लाइब्रेरी में क्या होगा, अगर हम कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर रहे हैं या हम कोई पिक्चर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कहाँ जाके सेव होगी। इस लाइब्रेरीज़ का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, पिक्चर लाइब्रेरी है, म्यूज़िक लाइब्रेरी है, वीडियोज़ लाइब्रेरी है। तो अगर हम पिक्चर इमेज को अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर लाइब्रेरी में सेव होगी। म्यूज़िक की फ़ाइल सारी जो है वो म्यूज़िक लाइब्रेरी में सेव होगी। वीडियोज़ फाइल जो है वो सारी आके हमारी वीडियोज़ लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। ओके, सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉलो दिस स्टेप टू ओपन द डॉक्यूमेंट, पिक्चर एंड म्यूजिक लाइब्रेरीज। अब यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन आपको डॉक्यूमेंट या फिर पिक्चर या म्यूजिक जो भी आपको फाइल्स ओपन करनी है उसमें आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर। अब आप व्यूइंग मीन्स देखना, अगर आप कोई फाइल फोल्डर देखना चाहते हो तो उसका स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको फर्स्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट आपको यूज़र नेम पे क्लिक करना है, फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक विंडो ओपन होगी। जो ये विंडो ओपन है इसमें से आप अपनी फाइल्स या फोल्डर को सेलेक्ट कर लोगे, देन आप उसे ओपन कर लोगे। हम राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं माउस पे, या फिर हम लेफ्ट में डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिंग अ फोल्डर। फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट आपको जाना होगा कहाँ, वी कैन क्रिएट अ फोल्डर बाय द नेम इन अ कंप्यूटर, फॉलो दिस स्टेप्स। ओके, स्टेप 1 क्या दिया हुआ है, राइट क्लिक ऑन द माउस ऑन द ब्लैंक एरिया। अब जैसे इस डायलॉग बॉक्स में दिख रहा है कि ब्लैंक एरिया पे आपको राइट क्लिक करना है, सबसे लास्ट में आपको न्यू दिख जाएगा। न्यू में आने के बाद आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी जिसमें आपको फर्स्ट लिखा होगा फोल्डर, उस पर आप क्लिक कर देंगे, देन आपका आइकन्स आ जाएगा न्यू फोल्डर, उस पर आप अपना नाम दे सकते हो या जो भी आप फोल्डर बनाना चाहते हो उस फोल्डर का वो नाम रख सकते हो। अगर हम फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, मीन्स हमने सबसे पहले फोल्डर का नाम रख दिया था माई न्यू फोल्डर, अब हम चाहते हैं कि मैं उसका नाम चेंज कर दूं, आप उस फोल्डर का नाम स्कूल रखना चाहते हो या उस फोल्डर का नाम कुछ और रखना चाहते हो, तो कैसे करोगे, अब कैसे चेंज कर सकते हैं हम उसको, तो उसका स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है कि उस फोल्डर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, देन आपको मिल जाएगा रीनेम का ऑप्शन, यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, रीनेम का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप वहाँ पे न्यू नेम टाइप करेंगे, देन आप उसमें एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, सो ये आपका हो जाएगा रीनेमिंग अ फोल्डर। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन 3 स्टार्ट किया, फाइल एंड फोल्डर, जिसमें हमने पेज नंबर 20 से 24 तक कंटिन्यू किया इस चैप्टर को। यहाँ तक हमने समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 25 से कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।